हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि आज एक आपका मॉर्निंग में शिफ्ट में पेपर था आपका और आपका इवनिंग की शिफ्ट में पेपर था, राइट। तो मैं रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पता चल गए हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं, क्या कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चंस का वैल्यूज वगैरह याद नहीं है, लेकिन हाँ, किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का लेवल क्या था आपका, राइट। इसके अलावा आपका जो है जीके जीएस से कैसे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, ठीक है, तो इसके बारे में पता चल गया है। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं आपको बताता हूँ कि, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कितनी हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक चैनल जो है कट ऑफ के बारे में बात करता है कि कट ऑफ 140 होगी, 130 होगी। लेकिन वो जब एक्चुअल में जब रिजल्ट आता है, तो वो कई बार कट ऑफ जो है मैच भी कर जाती है, कई बार वो मैच भी नहीं करती है। तो इसीलिए जब मैं आपको एंड में जब कट ऑफ बताऊंगा कि जनरल की इतनी हो सकती है, ओबीसी की इतनी हो सकती है, अगेन तो आप उसको 100% लेके मत चलना कि सर मेरे नंबर तो इतने बन रहे थे, आपने बोला कि इतना कट ऑफ होगा तो सिलेक्शन होना चाहिए था, बट सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि सर मेरे को तो लगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपने इतनी कट ऑफ बताई थी और मेरा सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ तो बहुत कम गई है। तो स्टूडेंट्स, अगेन ये एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है, डिपेंडिंग अपॉन जो आप लोग का फीडबैक है, बिकॉज मैं तो एग्जाम देने नहीं गया था। आप लोग का जो फीडबैक मिला है उसके हिसाब से जो कट ऑफ गई थी, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चंस की मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, मेरे पास लिस्ट है, एक एक करके बात करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स एक बार जरा बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज, कि सेक्शन वाइज आपका जो है एग्जाम जो है वो कैसा था और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आप सब लोग का एग्जाम जो है ठीक ठाक गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो पहले क्या करके बात करते हैं, तो पहले जरा बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि एग्जाम का लेवल क्या था। देखिए स्टूडेंट, जो आपकी जो जीके जीएस है, जो आप लोग का मेरे को फीडबैक मिला है, जीके जीएस का जो आपका लेवल था, वो था आपका इजी टू मॉडरेट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। अब आप बोलोगे सर मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगी, अरे भाई पढ़ोगे तो डिफिकल्टी लगेगी आपको, ठीक है, लेकिन हाँ इतनी टफ नहीं थी। जो भी आपका बच्चों का फीडबैक आया, मेरे को बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर इजी टू मॉडरेट था जीके जीएस, सो इट वाज इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, ये मैं दोनों शिफ्ट का बता रहा हूं आपको, कभी आप सोचोगे सर मॉर्निंग शिफ्ट का कि इवनिंग शिफ्ट का, दोनों में ऑलमोस्ट सेम लेवल था आपका, इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया जीके जीएस का। रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि सर कैलकुलेटिव था, तो कुछ बच्चों के लिए जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है उनके लिए डिफिकल्ट हो गया। जिनकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, जिनको पता है कि हाँ वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, कैलकुलेशन जिनको तेज आती है, फास्ट आती है, उनके लिए इजी था। अदरवाइज जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ढीली है, जिनको सोचना पड़ता है कि 2 की पावर 10 कितना होगा, 2 की पावर 8 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपका, बोल सकते हैं कि आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग को मैं रखूंगा मॉडरेट लेवल में ओवरऑल, रीजनिंग को मैं रखूंगा मॉडरेट लेवल, दोनों शिफ्ट्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का, दोनों शिफ्ट्स में, ठीक है। बात करते हैं आपके टेक्निकल के बारे में स्टूडेंट्स, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मैं टेक्निकल की बात करूंगा। तो टेक्निकल जो मैंने क्वेश्चंस देखा, देखो मेरे को तो आसान लगेंगे, मैं तो भाई इतने साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर आपने 6-7 महीने लग के तैयारी करी है, तो आपका जो टेक्निकल था वो भी आपका इजी टू मॉडरेट था, नो डाउट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, न्यूमेरिकल थोड़े कम थे क्वेश्चन, ठीक है ना। न्यूमेरिकल तो गिने चुने क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, घुमा घुमा के पूछे हुए थे, राइट, वो घुमा घुमा के पूछे हुए थे, तो इसलिए मैं इसको इजी टू मॉडरेट बोलता हूं। अगर घुमा के नहीं पूछता तो सीधा मैं इजी बोलता है इसको, लेकिन आप इसको लिख सकते हो, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट था, आपका इजी टू मॉडरेट। जो आपका टेक्निकल सेक्शन था, इट वाज आल्सो इजी टू मॉडरेट। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका डिफिकल्टी लेवल। अब एक काम करते हैं, जो जो आप लोग के मेरे को जो है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे और कहीं कहीं आप लोग के जो मेरे को मिले हैं क्वेश्चंस जो जो पूछे गए थे आपके, इसके बारे में जरा बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो पहले मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स आपका एप्टी और रीजनिंग का, ठीक है। तो पहले एक बार जरा एप्टी और रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो पहले एक बार जरा एप्टी और रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, एप्टी एंड रीजनिंग। तो आपका जो फीडबैक मेरे को मिला है, तो उसमें एप्टी और रीजनिंग में से मिसिंग नंबर्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस थे, राइट, मिसिंग नंबर्स, दोनों शिफ्ट्स में मिसिंग नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस थे। इसके अलावा वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस थे आपके पास, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस थे आपके पास, ब्लड रिलेशंस। अब देखो, जिन बच्चों को कल एग्जाम है 15 को या परसों एग्जाम है 16 को, तो ये मत समझना कि अच्छा भाई ये मेरा डिटो कॉपी पेस्ट होगा, एक मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए है ये, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि हाँ मेरे एग्जाम में भी वेन डायग्राम आएगी, मिसिंग नंबर आएगा, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। तो एक मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए, ठीक है। मिरर इमेज के क्वेश्चन थे आपके पास,
कि पेपर को फोल्ड कर दिया, उस पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, किस शेप्स में वो बन जाएगा। मिरर क्वेश्चन से आपके पास, मिरर इमेजेस के क्वेश्चन से आपके पास, ठीक है। तो ये है आपके पास रीजनिंग और एप्टी का जो मेरे को जो फीडबैक मिला है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन थे आपके पास। अगर मैं जीके जीएस में आ जाऊं तो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है ना। इसके अलावा जियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन थे, लोकेशंस में डैम्स की लोकेशन आपसे पूछी गई थी। एक बच्चा बता रहा था सर हीराकुंड डैम। अरे भाई हीराकुंड डैम तो महानदी के ऊपर है। जब मैं आपकी क्लास लेता था प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब मैं आपकी क्लास लेता हूं, तो वहां तो मैंने ऑलरेडी बताया भी था कि भाई मैं अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गया था उड़ीसा में सुंदरगढ़ के पास। वहां पे आपका जो है एक हीराकुंड डैम था महानदी के ऊपर। तो एक चीज तो मैं डिस्कस करते रहता हूँ ना, कौन सा डैम है कौन सा नहीं है। तो हीराकुंड डैम के ऊपर क्वेश्चन था आपका। तो जियोग्राफी में क्वेश्चन था आपका, लोकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आए थे जियोग्राफी में आपके पास, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चंस थे आपके पास, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हर साल पूछता है। एसएससी जेई में पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल कौन सा, ये हर साल पूछता है, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आए थे आपके पास क्वेश्चंस, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस आए थे आपके पास। आई होप राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको। इसके अलावा शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चंस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। लाइफ साइंस के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे काफी ज्यादा, 8 से 10 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है ना, जो बच्चों का फीडबैक आया मेरे पास। तो बायोलॉजी में आपके 8 से 10 क्वेश्चन थे आपके पास, 8 से 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चन आए थे आपके पास, चीफ जस्टिस का क्वेश्चन आया हुआ था, मद्रास चीफ हाई कोर्ट का शायद, ठीक है ना। इसके अलावा करंट अफेयर्स में ठीक ठाक क्वेश्चन थे आपके पास। करंट अफेयर्स उनको बच्चों को टफ लगा जो मेरे को लिस्ट बनाई है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि टफ था सर बिकॉज मैंने पढ़ा नहीं था। तो जो बच्चों आपका जो फीडबैक आया मेरे पास टेलीग्राम पे, सर करंट अफेयर्स मेरे को टफ लगा बिकॉज मैंने पढ़ा नहीं था। अगेन अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे तो भाई टफ लगेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं आपके पास, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे चैनल्स हैं। पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स देख लो, मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज मैक्सिमम जो आपको आज जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, 6 महीने का पूछा गया था कि आपका केएल राहुल कौन सी टीम से खेलता है, लखनऊ से खेलता है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। तो आई होप कि आप लोगों ने बना लिए होंगे। इकोनॉमिक्स के जो है आपके पास ज्यादा नहीं थे, बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन थे आपके, फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया था आपसे इकोनॉमिक्स वगैरह में, ठीक है। तो वो सब आपके क्वेश्चन थे आपके पास। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग की कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को ये मिला है कि इंडिया में हाईएस्ट लेक कौन सी है। तो स्टूडेंट्स आपकी जो लेक है सिक्किम में, तो सिक्किम में आपके पास जो गुरु समथिंग करके की लेक है आपके पास, वो हाईएस्ट लोकेटेड लेक है। अभी नॉर्थ सिक्किम में पड़ती है आपके पास। अभी अगर आपको पता है, जब मैं आपको क्लास ले रहा था एक प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने आपको बताया था मैं सिक्किम घूमने के लिए गया था, राइट। वहां पे जो है मैं नाथुला पास गया था, राइट। तो वहां पे आपका एक लाचुंग लाचेन करके एक जगह है, वहीं पे आपकी एक ऊपर लेक पड़ती है। उसका एग्जैक्ट जो नाम है गुरु डोंगमार लेक। तो गुरु डोंगमार लेक जो है वो हाईएस्ट सिचुएटेड लेक है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। तो बहुत ही बेसिक है आपका, एड्स के लिए एलिसा, ELIS एलिसा टेस्ट होता है आपके पास, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे को मिला है, हाईएस्ट लेक के ऊपर मिला है क्वेश्चन मेरे को, हाईएस्ट सिचुएटेड, हाईएस्ट एल्टीट्यूड लिखता हूँ, हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक। तो गुरु डोंगमार लेक है आपके पास सिक्किम में, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था। सेकंड जो क्वेश्चन था आपके पास वो था एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है आपके पास। तो एलिजा टेस्ट है आपके पास, ELIS एलिजा टेस्ट है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं आपके पास वाटर सॉल्युबल होते हैं आपके पास। या तो आप लोगों ने शायद 8th 9th में ही पढ़ा होगा वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन है आपके पास। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपके पास वाटर सॉल्युबल है। BC, ये वो BC नहीं है जो कॉलेज में करते हैं आप, ठीक है ना। तो ये विटामिन बी एंड विटामिन सी। फैट सॉल्युबल आपके ए होता है डेका, DEK, ADE और के, डेका। तो फैट सॉल्युबल आपके डेका होते हैं, ठीक है। इसके अलावा खीर भवानी का मेला कहाँ पे होता है। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की होंगी तो मैं आपको बताता था कि भैया मैं कश्मीर से मैंने बीटेक किया है, तो वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं वो साल में एक बार खीर भवानी का मेला होता है। तो खीर भवानी का मेला कहाँ होता है, कश्मीर में होता है, ठीक है ना। कश्मीरी पंडित उसको मनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी का मेला होता है। हीराकुंड डैम जो है महानदी के ऊपर, भी मैंने आपको बताया, ठीक है। IPL में KL राहुल लखनऊ से जुड़ा हुआ था आपका। दूध में कौन सा प्रोटीन, केसिन, राइट, केसिन आपका पाया जाता है दूध में। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन आपका पाया जाता है, मिल्क प्रोटीन के बारे में बात की थी, प्रोटीन के बारे में। तो केसिन, केसिन, ठीक है ना। केसिन जो है आपका, ये आपका मिल्क का प्रोटीन है आपका। इसके अलावा और भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने आपको लिखे नहीं यहाँ पे, क्वेश्चन बताए मैंने आपको। इसके अलावा टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो साइट्रिक एसिड। तो टोमेटो में आपका साइट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में आपका साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा जो पूछा गया था, बंगाल के विभाजन के टाइम गवर्नर जनरल कौन था। अरे भाई लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। बंगाल डिवीजन, बंगाल डिवीजन कौन था आपका, लॉर्ड कर्जन। ये जितने भी लॉर्ड थे ना, सब एक से एक
बढ़ गए थे सारे, नाम में लॉर्ड था लेकिन काम सारे शैतान वाले थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी का भी पूछ सकता है आपसे, मैंने एग्जाम में बोला था, क्या पता कल को शिफ्ट में पूछ ले, लॉर्ड डलहाउजी, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका जो पूछा गया था फर्स्ट सैटेलाइट का डेट का लॉन्च, ये तो मुझे भी नहीं पता था भाई, ये तो मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा, 1975 में 19 अप्रैल। ईयर मेरे को आइडिया था कि हाँ 1970 कुछ है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं, मेरे को भी नहीं पता था भाई, हम भी टीचर है, हम लोग भी इंसान है, सारे थोड़ा ना पता होते हैं। आर्यभट्ट जो है 1975 में लॉन्च हुआ था, जहां तक मेरे को याद है ये क्वेश्चन एक बार केबीसी में पूछा गया था किसी से, कि आपका जो आपका आर्यभट्ट है इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट, वो कब लॉन्च हुआ था, तो वहां पे केबीसी का क्वेश्चन है ये वाला। तो 1975 में आपका लॉन्च हुआ था, 19 अप्रैल में आपका, आर्यभट्ट के नाम से, ठीक है। और आपका जो है स्मॉलेस्ट जीवित जो है जिम्नोजियम कौन सा है, तो कंगशूप करके कुछ है आपका। हार्ट जो क्रोकोडाइल का हार्ट होता है उसमें कितने आपके चैम्बर्स होते हैं, देखिए स्टूडेंट जो मेमाल्स होते हैं उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं, तो ये आपका रेप्टाइल की आपका जो मेमाल की कैटेगरी में आ जाएगा, तो 4 चैम्बर्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे जो जीके जीएस में मेरे को जो है काफी बच्चों से मिले। अब जरा बात करते हैं टेक्निकल के बारे में, ठीक है ना, कि टेक्निकल में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चंस का तो समझ गए ना कि आपका जीके जीएस ठीक था, आपका कोई इतना टफ नहीं था बहुत ज्यादा। मेरे को जो टफ लगा वो था 1975 वाला, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता भाई, वो केबीसी में एक बार पूछा गया था तो हो गया, ठीक है ना। चलिए टेक्निकल की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, हाईवे में आपका बेस कोर्स सब बेस कोर्स से पूछा गया था, ये मैंने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि बेस कोर्स क्या है, सब बेस कोर्स क्या है, आपका आपका जो है टैग कोड क्या है, आपका सील कोड क्या है, सब डिस्कस किया हुआ, पूरा फ्लेक्सिबल पेमेंट की ऊपर से नीचे लेयर, उसकी थिकनेस भी हमने डिस्कस की हुई है बाय द वे, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग, साइमन गो बैक कौन सा है, ये नॉन रिकॉर्डिंग है, क्योंकि नॉन रिकॉर्डिंग आपके पास क्या है, पुराने जमाने के जो रिकॉर्ड आपको मैनुअली सब कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। और पुराने जमाने में 1927 में क्या आया था, साइमन कमीशन आया था, तो साइमन गो बैक, साइमन जो है आपका वो नॉन रिकॉर्डिंग है। बाकी आपके पास जो आपका फ्लोटिंग बकेट है, आपका वेइंग बकेट है, आपका टिपिंग बकेट है, ये कौन से आपके पास, ये आपके रिकॉर्डिंग रिंगेज है आपके पास, ठीक है। कौन सा जो है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में कंसिडर नहीं होता, ये क्वेश्चन हमने शायद क्लास में भी किया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, तो प्लिंथ एरिया में कौन सा कंसिडर नहीं होता, वो ऑप्शंस मेरे को पता नहीं है, बिकॉज आप लोगों ने मेरे को सिर्फ क्वेश्चन भेजा है, तो जो ऑप्शंस होंगे आप देख लीजिएगा, प्लिंथ एरिया में आपका जो है कौन कौन सा कंसिडर होता है, कौन सा कंसिडर आपका नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा वैल्यूएशन विल नॉट बी डन, वैल्यूएशन कब नहीं करते, क्लास में हमने डिस्कस किया वैल्यूएशन क्यों करते हैं, रेंट निकालने के लिए, टैक्सेशन निकालने के लिए, इसलिए वैल्यूएशन की जाती है। वैल्यूएशन क्यों नहीं की जाती है, अगेन मेरे को ऑप्शंस नहीं बताए आप लोगों ने, तो वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, वैल्यूएशन के ऊपर आपका क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स के ऊपर आपका क्वेश्चन था, फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स के ऊपर आपका क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपका रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग हाइड्रोलॉजी के ऊपर आपके क्वेश्चंस थे आपके पास, ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग के ऊपर। एक क्वेश्चन आया था डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला सबको पता है, सारी वैल्यूज दी हुई थी, अच्छी बात ये थी सारी वैल्यूज दी हुई थी, आपको फॉर्मूले में पुट करके यूनिट चेक करके आपको सही आंसर निकाला था। कैलकुलेशन अगर होगी आपसे तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगी तो गलत हो गया होगा। एक कैंटिलीवर बीम आपको दिया हुआ था, कैंटिलीवर बीम में आपको यूडीएल दिया हुआ था, उसमें एसएफडी बीएमडी आपको निकाला था, आसान क्वेश्चन था आपका। एक यूनिट बे मेथड क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स ये एस्टिमेशन में हमने पढ़ा हुआ है, यूनिट बे मेथड क्या होता है, राइट, तो हर बे का मतलब फ्लोर, तो हर फ्लोर के हिसाब से जो आपका मल्टीप्लीकेशन आप करते हो, फॉर एग्जांपल एक फ्लोर का आपको रेट पता है, सेकंड फ्लोर क्या रेट होगा, थर्ड फ्लोर क्या रेट होगा, उसके हिसाब से पूरी बिल्डिंग का जब आप रेट निकालते हो वो यूनिट बे मेथड होता है आपका, ठीक है। रेसिप्रोकल लेवलिंग कब करते हैं, कब क्या करते हैं, तो ये भी मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया हुआ अच्छे से कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है। रिवर जो है कौन से सर्विंग में ऑब्स्ट्रक्शन, चेन सर्विंग में ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास, बीच में पॉन्ड आ गया, बीच में आपका जो है जंगल आ गया, बीच में रिवर आ गया, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन इन चेन सर्विंग है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो। लोकल अट्रैक्शंस, अरे भाई जब फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग जब 180 के बराबर नहीं होता तो वहां पे लोकल अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना, आप सबको पता ही है कि फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग अगर आपका प्लस माइनस 180 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे नो लोकल अट्रैक्शन, यहाँ पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है, नो लोकल अट्रैक्शन। लेकिन अगर बराबर नहीं होगा तो लोकल अट्रैक्शन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन फाइबर कंक्रीट में 0.0035, ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है कंप्रेशन फाइबर में आपका 0.0035, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे आपके पास। एक आपका IS 383 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था जो एग्रीगेट्स में जोन 4 करके पूछा हुआ था, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन IS 383 से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा इक्विवेलेंट शेयर का फॉर्मूला, तो इक्विवेलेंट शेयर आपको पता है कि प्लस 1.6 m अपॉन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो इक्विवेलेंट शेयर से आपसे पूछा गया था आपसे। इसके अलावा रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन था, चेजी फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन था, स्पेसिफिक वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन था, 1 अपॉन आपका जो डेंसिटी है स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका हो जाता है। स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर क्वेश्चन था आपका, स्लेंडरनेस रेशियो, अब ये नहीं पता कि वो कंक्रीट से पूछा गया था कि स्टील से पूछा गया था, कुछ बच्चे बोल रहे सर स्टील से क्वेश्चन था, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस तो वहां तो 180 होता है, कंक्रीट से पूछा गया तो आप देख लो कि भाई इक्विवेलेंट आपकी जो इफेक्टिव लेंथ कितनी बन रही है तो वहां से निकल जाएगा आपका, ठीक है ना।
रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होगा तो 180 हो जाएगा आपका। रेनॉल्ड नंबर लेमिनार फ्लो के ऊपर क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, रो वी डी अपॉन म्यू। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू है आपका, यहां से क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा डिफ्लेक्शन पे एल बाई डी रेशियो आपसे पूछा गया था, सिंपली सपोर्टेड बीम का 20 आपका, अगर कंटिन्यूस बीम होगा 26 आपका, ठीक है ना। 80/100 बिटुमिन क्या होता है, अरे भाई क्लास में इतनी बार डिस्कस किया हुआ है, 80/100 का मतलब ये होता है कि जो पेनिट्रेशन हुई है 8 mm से 10 mm हुई है, तो जो इसमें 80 होता है ना, इसको डिवाइड बाय 10 करना होता है, तो एक यूनिट डिवाइड बाय 10 करना होता है, ठीक है ना। तो 100 मतलब 10 mm, 80 मतलब 8 mm, ठीक है। डिजाइन स्पीड फॉर एक्सप्रेसवे क्लास में डिस्कस किया हुआ है, 120 किलोमीटर पर आवर, हाईवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अगेन ये आपकी प्लेन टेरेन के लिए है, रूलिंग के लिए अलग है, माउंटेनियस के लिए अलग है। मैं मान के चल रहा हूं कि प्लेन ही पूछा गया होगा, तो प्लेन के लिए एक्सप्रेसवे का 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। M40 कंक्रीट से क्वेश्चन आया हुआ था, एक्सट्रीम वाटर सीमेंट रेशियो, अब्राहम लॉ से कोई क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे। VG30 बिटुमिन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, VG30 के ऊपर क्या क्वेश्चन था मेरे को नहीं पता, लेकिन क्लास में VG30 के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ। एक बच्चा बता रहा था कि सर VG30 का जो है कुछ टेम्परेचर का कुछ पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर वहां पे आपका टेम्परेचर पूछा गया तो मान के चलिए कि टेम्परेचर आपका 38 से 45 डिग्री के बीच में होता है। कहां पे 38 डिग्री से 45 डिग्रीज के बीच में आपका टेम्परेचर लिया जाता है VG30 के लिए। और वीजी के बारे में मैंने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया हुआ कि पुराने जमाने में ना पेनिट्रेशन ग्रेड को ही मानते थे कि हाँ भाई यही मेरा ग्रेड है क्लासिफिकेशन के लिए, तो क्लासिफिकेशन के लिए पेनिट्रेशन ग्रेड ही इस्तेमाल करते थे। 80/100 क्या है, 30/40 क्या है, पेनिट्रेशन ग्रेड है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि पेनिट्रेशन ग्रेड जो है पुराने जमाने का हो गया, अब हम करेंगे विस्कोसिटी ग्रेड पे, वीजी ग्रेड पे। तो VG10, VG20, VG30, VG40, ये क्या देंगे आपको, ये आपको विस्कोसिटी देते हैं, 30, 20, 30, ये आपको विस्कोसिटी देते हैं आपके पास, ठीक है ना। चलिए, उसका भी एक फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया था सीपीसीबी का फुल फॉर्म, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, आपको बोला कि शाहदरा में इसका ऑफिस है सीपीसीबी का। क्लास में हम डिस्कस करते हैं, जब मैं क्लास में बहुत सारे फालतू की बातें करता हूं ना, मैं वहां आ गया, मैं वहां आ गया, तो उसमें भी कई क्वेश्चन पूछे गए। सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर आप लोगों ने मेरी AEJ की क्लासेस अटेंड करी तो मैंने ये साइट भी खोल के आपको दिखाई हुई, बाय द वे शेयर करके मैंने आपको दिखाई हुई सीपीसीबी की, ठीक है ना। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, शाहदरा में इसका ऑफिस है, दिल्ली में। तो ये डिस्कस हुआ था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका जो है कॉलम इन एक्स डायरेक्शन 3 मीटर, कॉलम इन वाई डायरेक्शन 2.7 मीटर, ये मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बच्चे ने भेजा था मेरे को कि सर कॉलम जो है एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर है, वाई में 2.7, मेरे को समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन था, लेकिन कॉलम के ऊपर क्वेश्चन था, इस आराम से आपने किया हो। बीओडी कितने दिन में मेजर करते हैं, भाई 5 दिन में। बीओडी 5 डेज, बीओडी 5 होता है ना, 20 डिग्री सेल्सियस में। फ्रॉड नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, फ्रॉड नंबर के बारे में, मैक नंबर के बारे में, वेबर नंबर के बारे में पूरा मैंने आपको बता रखा है कि फ्रांस, इंदौर इज द क्लीनलेस सिटी, रेदर द फ्रांस हैज वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स। तो वेबर नंबर का यहां से निकल जाता है, रेनॉल्ड नंबर का, फ्रॉड नंबर का, सब निकल जाता है आपका। V अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ GD आपका फ्रॉड नंबर होता है, ठीक है। चलिए, जोन्स ऑफ ह्यूमिडिटी पूछे गए थे टिम्बर में, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को बताया नहीं बच्चों ने, ठीक है। सीपीसीबी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला पूछा गया था, E+F इज इक्वल टू V² / 127R, तो वहां से आपका निकल जाएगा। अब सुपर एलिवेशन हाईवे का था कि रेलवे का था, ये नहीं पता। रेलवे का था तो E इज इक्वल टू GV² आपका जो है 127R आपका, वहां से आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, डिजाइन स्पीड ऑफ अर्बन हाईवे, ये मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। डिजाइन स्पीड ऑफ अर्बन हाईवे 80 किलोमीटर पर आवर, उसकी बात करोगे आर्टीरियल की, ये मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। बोगीज कंपाउंड, एलाइट बेलाइट फेलाइट सेलाइट, वहां से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, ये आप अब्राहम लॉ से निकाल सकते हो, A/B⁴ जो है आपका स्ट्रेंथ वेरी करती है। सिंपली सपोर्टेड बीम जो है 1/3 पे यूडीएल कैरी करती है, कि मान लो कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, ये 1/3 स्पैन पे, 1/3 बीच में है कि साइड में पता नहीं है, बट चलो मान लो कि साइड में, तो 1/3 स्पैन पे L/3 पे यूडीएल कैरी करती है। आपको ये बताना था कि सेंटर पे कितना शेयर फोर्स होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, SFD निकाल करके आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा इजीली हो जाएगा। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने आपको सब बता रखा कि भाई आई सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऐसे होता है, और जहां पे एरिया इंक्रीज होगा वहां पे शेयर स्ट्रेस कम हो जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एल सेक्शन पे था, अरे भाई एल पे था कोई दिक्कत नहीं है, एल पे था तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपका जो ऐसे आपका आएगा, फिर एकदम से कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, सिंपल सा है आपका। तो ये आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। पॉल्यूशन लेवल आपसे पूछा गया था, रेजिडेंशियल में 45 होता है डेसिबल्स आपका, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डिनरी सीमेंट का इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम 10 मिनट्स और आपका 30 मिनट्स आपका। डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला पूछा गया था, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर, आपका फ्लेक्सुअल फॉर्मूला जो होता है आपका, ठीक है, सिंपल था ये भी। इसके अलावा टिल्ट क्यों प्रोवाइड करता है, एडजिंग क्यों प्रोवाइड करता है, 1/20 की जो एडजिंग होती है वो रेल्स में क्यों प्रोवाइड करता है, कि वियर एंड टियर कम हो। तो कोनिंग ऑफ व्हील्स होगा, अगर आप रेल्स को सीधा कर दोगे तो वियर एंड टियर ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है टिल्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको एडजिंग भी बोलते हैं उसको।
M20 ग्रेड और Fe415 स्टील दिया हुआ था और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया था। अरे बाबा, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सर्विस यूनिट एस्टीमेट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ये मेरे को पता नहीं चला कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ये बच्चे बता रहे हैं कि सर्विस यूनिट एस्टीमेट से एक आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, कोई कोई होगा क्वेश्चन यार, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन होगा। एक कैंटिलीवर था, उसमें 3 पॉइंट लोड आपको दिए हुए थे, एक लोड ये दिया था, एक लोड ये और एक लोड ये, आपको ऐसे आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाला था। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता, नहीं तो अभी इसको कर देते हैं। जिप्सम को हीट करने पे क्या प्रोड्यूस होगा, पर कितने टेम्परेचर पे हीट करोगे ये बताया नहीं आप लोगों ने, बिकॉज अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो कौन सा टेम्परेचर पे हीट करना था ये आप लोगों ने बताया नहीं मेरे को। इसके अलावा अनडिस्टर्ब सॉइल दी हुई थी, लिक्विड लिमिट 50% दिया हुआ था, इसमें क्या निकालना है बताया नहीं किसी बच्चे ने मेरे को। फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट से इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ क्या होगा ये आपको बताना, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी आपकी। परमिसिबल लिमिट ऑफ कैल्शियम इन वाटर, आपको परमिसिबल लिमिट बतानी थी कैल्शियम की। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, अब्राहम्स लॉ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, आपका हाइड्रोमीटर टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है हेड लॉस बाय चेजिस फॉर्मूला, चेजी नहीं होगा, हेड लॉस बाय ये वो होगा आपका जो है, या तो डार्सी-विसबैक होगा या फिर आपका हेगन पॉइली होगा, तो मेरे हिसाब से डार्सी-विसबैक से पूछा गया होगा। FLV² यहां से पूछा गया आपका हेड लॉस, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आया होगा। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन किस टाइप की रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स आपके पास, ठीक है। क्रॉस कैनाल रेगुलेटर वर्क्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चंस जो है मेरे को आपकी तरफ से देखने को मिले हैं स्टूडेंट, दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस, और काफी सारे क्वेश्चंस मैंने शायद कवर कर दिए होंगे यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया काफी सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए होंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर अब एग्जैक्ट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो यार क्या करोगे सॉल्व करके भाई साहब, आप तुम मेरे को बताओ, कल तुम्हारा एग्जाम है या परसों तुम्हारा एग्जाम है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन एग्जैक्ट, पहले तो मेरे को वैल्यूज पता करनी पड़ेंगी बच्चों से फोन कर करके, कोई मेरा भी फोन उठाएगा नहीं, हाँ दोगे ना कल उठाएगा, बोलेगा अरे भाई एग्जाम खत्म हो गया अब सोने दे मेरे को, ठीक है। तो एक तो वैल्यूज छोड़ो भी, आप एक काम करो, जिसका एग्जाम हो गया चद्दर तान के सो जाओ 2 दिन के लिए, उसके बाद आप उठना और फिर आप जो है किसी और एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है। 2 दिन का रेस्ट ले लीजिए आप, जिसका एग्जाम नहीं हुआ ये सब भूल जाओ, बस याद रखो कि हाँ जो पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। ये 30 तारीख वाला पेपर नहीं है 2020 का एसएससी जेई का, जिसमें बच्चे गए थे काले बाल लेके सर के और आए थे सफेद बाल लेके सर के, वो भी खड़े हुए ऐसे, ये वो 30 तारीख वाला पेपर नहीं है। तो ये जो आपका पेपर था, ये कौन सा पेपर था आपका, ये इजी टू मॉडरेट का पेपर था, तो मान के चलिए कि आपका भी जो पेपर होगा इजी टू मॉडरेट होगा। टफ आ जाएगा तो केस मत कर देना भाई साहब, टफ भी आ सकता है, बिकॉज 2020 में भी स्टार्टिंग की जो शिफ्ट थी वो इजी थी, लास्ट की एकदम शिफ्ट टफ आ गई थी, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन में फिर आपका वो बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो टफ भी आ सकता है, लेकिन हाँ अभी तक का जो एनालिसिस है वो इजी टू मॉडरेट था। जरा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, अभी तक जो पता चला है, बिना नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ पता लगाना मुश्किल है, जब तीनों दिन के पेपर हो जाएंगे 14, 15, 16 तभी कट ऑफ बता सकते हैं, बट फिर भी मोटा मोटा एक लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो लास्ट में जो कट ऑफ थी 140 के आसपास थी, लेकिन वो वैकेंसीज कम थी, इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो आप मान के चलिएगा कि जनरल की जो कट ऑफ है आपकी वो 135 से 140 तक रह सकती है, बिकॉज वैकेंसीज ज्यादा है, ठीक है ना। वैकेंसीज आपको आरटी वगैरह पता, काफी वैकेंसीज है इस बार। ओबीसी की आप मान सकते हो आपकी 120 से 125 के बीच में, आप एससी की मान सकते हो 100 से लेकर के 110 के बीच में, आप एसटी की मान सकते हो 95 से लेकर के 105 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे एक ईडब्ल्यूएस भी आप बीच में ऐड कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस की भी आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो 122 से लेकर के 130 के बीच में। तो ये मोटा मोटा आप कट ऑफ वगैरह मान सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मोटा मोटा। अगेन कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि भाई ऊपर नीचे हो सकती है, कल को अगर 142 कट ऑफ चली गई तो मेरे घर पे मत आ जाना कि सर आपने तो 140 बोला था, मैं तो लड्डू बटवा दी मैंने तो 1000 रुपए के, ठीक है। तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ मान के चलिए कि मोटा मोटा कट ऑफ इसके आसपास रह सकती है, बिकॉज वैकेंसीज थोड़ी सी ज्यादा है, चुनाव आ रहे हैं भाई साहब, 2024 में चुनाव है तो वैकेंसी ज्यादा आ गई है, ठीक है ना। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एनालिसिस, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बिकॉज मैं बीच बीच में आप लोग के सोच रहा हूँ कि अब मैं रेगुलर यूट्यूब पे लेक्चर्स लेकर के आता रहा हूँ। एक मैंने अभी रिसेंटली एफएम का अपलोड किया था, टाइम नहीं मिल पाता यार, इतना बिजी रहते हैं ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए मैं जो है लेक्चर्स वगैरह लेके आता रहूँ। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा इसमें, ठीक है, तो सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो गुड नाइट एवरीवन, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।